नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मो मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक जी ग्रंथ है और इस पर विगत कई सप्ताह से हम अनवरत स्वाध्याय कर रहे हैं। और प्रथम अधिकार में आज का जो विषय है बहुत ही रोचक विषय है और हम सबके जानने लायक विषय है। और कई अज्ञानता है ना, हमारे जो अज्ञान चक्षुओं को दूर करके और ज्ञान प्रगटाने वाला अद्भुत यह आज का विषय है। और विषय का नाम ही है वक्ता का स्वरूप। टोडरमल जी ने इससे पहले जो हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी उसमें था वाचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से हैं, कि किन शास्त्रों को हम जो है वो वाचने सुनने योग्य समझते हैं। कौन से शास्त्र ऐसे हैं जिसमें एक बात निकल के आई थी कि जिनमें कषायों की मंदता और वीतरागता की अधिकता हो। कसौटी हमने क्या बनाई थी स्वाध्याय करने के बाद कि कषायों की मंदता की बात की गई हो और वीतरागता की अधिकता की बात जहाँ आए वो शास्त्र ही शास्त्र हैं, बाकी तो शस्त्र हैं। ये बात हमने पिछले स्वाध्याय में जानी थी। और भगवान महावीर की जो देशना है वही हमारे पास उपलब्ध है, वही परंपरा रूप से हमारे पास आज उपलब्ध है। इसका दृढ़ निश्चय भी हमने पिछले स्वाध्याय में किया था। स्वाध्याय के क्या लाभ हैं स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। आज की कक्षा का हमारा उद्देश्य है जिन आज्ञा का महत्व जानना, जिनेंद्र भगवान का क्या ऑर्डर है तो उस ऑर्डर के बारे में हम जानेंगे। दूसरा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को जानेंगे। और मुख्य जो है वो है वक्ता का स्वरूप जानेंगे। सो आज का मुख्य विषय है वक्ता का स्वरूप जानना। जो आपको धर्म का उपदेश दे वो वक्ता कैसा हो, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसको आप अच्छा वक्ता कहें, कौन है जिसका उपदेश सुनने लायक है। और अगर हम कहें तो गुरु का भी एक तरह से जो आपका धर्मोपदेश देने वाला या जो गुरु है, गुरु की पहचान, सच्चा गुरु कौन, उसकी पहचान भी आज हम यहाँ पर जानेंगे इस कक्षा के माध्यम से। तो अगर आपके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी है तो उसको आप निकाल लें, पेज नंबर 14, 14 नंबर का पेज, उसमें नीचे से है वक्ता का स्वरूप। वाचने सुनने योग्य शास्त्र हम पिछली कक्षा में हमने कर लिया था और इसका वीडियो भी उपलब्ध है। तो आप जो लोग नहीं जुड़ पाए थे वे वीडियो देख लें तो विषय आपको और समझ में आ जाएगा। और आगे आज हम बढ़ते हैं वक्ता कैसा होना चाहिए। वक्ता और श्रोता शब्द का क्या मतलब, वक्ता मतलब है ना वक्ता, जो बोले, जो कहे, जो उपदेश दे उसका नाम वक्ता। श्रोता श्रु धातु से बना है ना, उसकी भी आगे चर्चा आने वाली है। टोडरमल जी ने श्रोता कैसा होना चाहिए उसकी बात भी लिखी है ना। किसको जिनवाणी सुनाए, कौन जिनवाणी सुनाने का पात्र है और कौन जिनवाणी सुनाने योग्य है, इन दोनों की चर्चा
यहाँ टोडरमल जी ने की है। बहुत दुर्लभ है आपको दूसरे शास्त्रों में वक्ता और श्रोता के स्वरूप की कोई चर्चा आपको मिले। तो अपने आप में ये एक अद्भुत विषय है, और इसको आज हम यहाँ स्वाध्याय में पढ़ते हैं और इसके मर्म को जानते हैं कि आखिर वक्ता कैसा हो, किससे हम जिनवाणी सुने जिससे कि हमारा कल्याण हो। पहले तो ये है कि यहाँ बात जो आएगी कि वाचने सुनने योग्य शास्त्र क्यों लिखा। पहले ये बता दिया कि ये शास्त्र भी पढ़ने सुनने लायक हैं। अब जब शास्त्र पे श्रद्धा करवा दी टोडरमल जी ने कि अब ये शास्त्र हैं, इन पे श्रद्धा करो, जो कषाय की मंदता की बात करें, जो वीतरागता की अधिकता की बात करें, वीतरागता बढ़ाने की प्रेरणा दें, वे शास्त्र ही शास्त्र हैं, बाकी तो सारे शस्त्र हैं। तो ये जब दृढ़ निश्चय हो गया तो अब हम ये जो शास्त्र हैं वो हम किसके द्वारा सुने, कौन हमें सुनाए, जी जो कि सच्चा वक्ता हो। तो उस वक्ता का पैरामीटर क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। टोडरमल जी की दृष्टि में अगर कोई जिनवाणी का स्वाध्याय कराता है, करता है, या जैन धर्म के या धार्मिक आयोजन करवाता है, तो उसका क्या, उसकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, उस विषय को लेकर के यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। पहले लिखते हैं वक्ता का स्वरूप। देखिए, अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए, खुद ही प्रश्न करते हैं कि आखिर वक्ता कैसा हो। तो जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, कह रहे खुद को जैन धर्म में मजा नहीं आए, खुद श्रद्धानी नहीं हो और दूसरे लोगों को जोड़ने जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल। पहले खुद की श्रद्धा हो कि यस, जैन धर्म ही सच्चा और अच्छा है, दुनिया में दी बेस्ट अगर कोई धर्म है, कोई अगर विचार हैं तो वो जैन विचार हैं। इसकी श्रद्धा पहले खुद हो, और जब वो खुद हो तो फिर जो है वो दूसरों को सुनाए या श्रद्धानी करे तो काम बने। खुद ही श्रद्धा नहीं हो तो दूसरों को श्रद्धानी कैसे करेगा। खुद ही लगता है कि पता नहीं स्वर्ग और नरक है कि नहीं है ना, मरने के बाद आत्मा किसी दूसरे भव में जाती है कि नहीं, इसका खुद ही है ना। अधजल गगरी जिसे बोलते हैं, एक मुहावरा है हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए, कि आधा घड़ा भरा पानी रहता है और उसको अगर आप तालाब में डाल दोगे तो वो छलकती छलकती जाएगी, वो ऐसे ही रहेगी। तो अधूरा ज्ञान जो है वो बड़ा नुकसानदेह होता है, ज्ञान पूरा होना चाहिए। तो जिसे खुद ही श्रद्धा नहीं है वो दूसरों को क्या मतलब दूसरों में क्या श्रद्धा जागृत करेगा। जिसे खुद श्रद्धा है वो डेफिनेटली दूसरों को मोटिवेट कर सकता है, दूसरों को आगे। इसलिए दूसरों को मोटिवेशन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन पहले खुद क्या होना चाहिए। खुद ही सेल्फ मोटिवेट नहीं है तो दूसरों को क्या करेगा। तो इसलिए जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, ये बात लिखी, दृढ़ है ना, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो कि जैन धर्म ही सच्चा अच्छा है, उसका जिसको पूरा विश्वास हो वो होगा वक्ता। क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। कह रहे खुद में ही श्रद्धा नहीं है, रात्रि भोजन करने में भी धर्म है, नहीं करने में भी धर्म है, कोई पता ही नहीं है ना। तो उस तरह का है तो वो दूसरों को किस तरह से उस मार्ग से छोड़ेगा। श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं। कह रहे कि जो श्रोता होते हैं वो किस लिए आते हैं कि उन्हें उस विषय का इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए तो वो प्रवचन आदि सुनने जाते हैं, किसी विद्वान के स्वाध्याय में जाते हैं, तो वे खुद ये चाहते हैं कि अपनी बुद्धि को निर्मल करें। अब उन्हें पहले ही जो है उन्हें बुद्धि नहीं थी और आपने कोई दूसरी चीज़ों में उसको जोड़ दिया तो वह सही नहीं होगा। अब देखिए, सबसे बड़ा दान ज्ञान दान कहा गया है ना। ज्ञान दान क्यों कहा गया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। फिर ज्ञान दान से क्या होता है, अगर आप किसी की अज्ञानता को दूर करते हो तो आप उसके एक भव को दूर नहीं करते हो, एक भव के दुख का दूर नहीं करते हो, बल्कि भव भवांतर के दुखों को नष्ट करते है ना। इसलिए ज्ञान देना या ज्ञान दान जो है महान है। औषध दान दिया या अभय दान दिया तो आपने उसके एक भव को बचाया। किसी कोई चींटी मर रही थी तो आपने बचा ली तो उसका एक ही तो भव बचा। लेकिन कोई अज्ञानी था और उसके अज्ञान, उसकी मिथ्यात्व को छोड़ करके, उसकी अश्रद्धा को छोड़ करके आपने जिनेंद्र की भक्ति में लगाया,
जैन धर्म में लगाया तो आपने उसके भव भवांतर जो है सुधार दिए। तो इसलिए ज्ञान अपने आप में जो है वो बड़ा, ज्ञानम प्रत्याख्यानम कहा जाता है, ज्ञान का बहुत महत्व है ना। चाहे 12 भावनाएं पढ़ लीजिए, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, कह रहे कि ज्ञान के समान कोई सुख का कारण है ही नहीं। कितना रुपया पैसा इकट्ठा कर लें, उस ढेरी पे बैठ जाएं कि सुखी हो जाए। कह रहे कि बहुत पैसे वाले भी महादुखी हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है, लेश मात्र नहीं है, वे महासुखी भी देखे जाते हैं। हमारे दिगंबर मुनिराज हैं तो वे महासुखी देखे जाते हैं प्रत्यक्ष में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सुख का पैरामीटर जो है, सुखी और दुखी होने का पैरामीटर संसाधनों से नहीं है, साधनों से कोई सुखी और दुखी नहीं हो सकता। तो पहले तो ये श्रद्धानुष को हो, वक्ता को इन बातों का, जैन धर्म का, भगवान महावीर, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की देशना का सही सही स्वरूप पता हो। भगवान महावीर कहते हैं कि संसार छोड़ने में सुख है, और सब भगवान महावीर के सामने जाकर के संसार बढ़ने के उपाय मांगते हैं। मेरे घर में रोग दूर हो जाए, मेरे घर में बच्चा नहीं हुआ तो बच्चा हो जाए, मेरे घर में लॉटरी खुल जाए, मेरे घर में ये कमी है ना। तो ये डिमांड लेकर के जाते हैं, जो स्वयं भगवान ये सारी चीज़ें छोड़ के गए। तो ये क्या हो गया, ये मतलब जो दिखा रहे हैं वो बार बार, उसके विपरीत हम काम कर रहे हैं, तो हम सच्चे कहाँ हुए। तो ऐसे ही वक्ता का भी ये दायित्व है कि जो देशना भगवान महावीर की देशना है ना, उनकी दिव्य ध्वनि से आई है, उसको एज इट इज आगे प्रसारित करे, आगे फैलाए, तो वक्ता, नहीं तो वक्ता हो जाएगा। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करे तो वह वक्ता होगा, वक्ता नहीं कहलाएगा। देखिए लिखा है, हीन बुद्धि के धारक है, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। श्रावक तो पहले से ही उनमें उतना ज्ञान नहीं है, उन्हें उतना श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों का उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर उतने में ही अगर भ्रमित कर दिया तो डेफिनेटली भटकने के रास्ते बहुत हैं। और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। कहेंगे देखिए, जैन धर्म के प्रति श्रद्धान ही सब धर्मों का मूल है। अलग अलग परिभाषाएं आती हैं। चारित्रम खलु धम्मो, वत्थु सहावो धम्मो, श्रद्धानम ही धर्म है। तो यहाँ श्रद्धान को ही धर्म कहा है। श्रद्धा मतलब क्या, कि जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में मानना, उसका नाम श्रद्धान है। भगवान महावीर या 24 तीर्थंकरों के दरबार में जाके उनसे वीतरागता की अपेक्षा करना, इसका नाम श्रद्धान है। उनसे डिमांड दूसरी भौतिक सामग्री की करना, ये श्रद्धान नहीं है। क्योंकि वो तो छोड़ के बैठे हैं, वो तो सारा छोड़ के गए हैं, और हम उनसे वही चीज़ें मांग रहे हैं कि साहब हमें वो राजपाट दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें सुख सुविधाएं दे दो, कार बंगला दे दो, है ना, बीमारी से दूर कर दो, बच्चा नहीं हो रहा है वो दे दो। तो हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी उन्हीं की डिमांड जा कर के बार बार करते हैं। तो आप जो अगर कोई आपके घर में ही अगर देखते हैं हम कि जिस बात को आपको पसंद नहीं है, और परिवार का कोई भी सदस्य बार बार आकर के वही बात अगर आपसे करे, तो आपको क्या होगा, एक दो बार है ना टॉलरेंट कर लोगे, फिर तीसरी चौथी पांचवी बार तो फिर भड़ास निकल ही आएगी। तो प्रभु तो हमारे वितरागी हैं, तो बेचारे वो तो जो है वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर की ये तो डेली सुबह उठते ही आता है, और आते ही जो है वो लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर के खड़ा हो जाता है, और सफ़ेद झूठ बोलता है ना, कि मेरे सामने आकर के हे पारस प्रभु ये कर लो, हे शांतिनाथ प्रभु ये कर लो। सबकी अलग अलग जितने भी अपने तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकरों में सेलेक्टेड जो तीर्थंकर हैं जिन्हें सब पूछते हैं, है ना, जो समझ लीजिए कि सुपर डुपर तीर्थंकर जिन्हें अगर हम कहें, तो पार्श्वनाथ के पास सब जाते हैं, शांतिनाथ प्रभु के पास सब जाते हैं, कदाचित कुछ लोग महावीर प्रभु के पास भी जाते हैं, और आदिनाथ के पास जाते हैं। तो ये 3-4 तो ऐसे हैं जिनके पास तो डिमांड लगी रहती है, बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, और बाकी कुछ ऐसे तीर्थंकर बेचारे उनका नाम भी नहीं आता, नंबर भी नहीं लगता है ना। पुष्पदंत हैं, और बाकी के जो हैं उनके तो कभी संभवनाथ और अजितनाथ, और उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। तो ये कंडीशन नहीं रहे, और सच्चे श्रद्धानी बने, क्योंकि लिखा श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है।
साहब आप कहेंगे देखो जैन धर्म में कई बातें जो लिखी हैं वो श्रद्धा का विषय हैं, है ना, उन्हें हम यही मान के श्रद्धा करें कि ये हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की देशना का ही अंश है और इसलिए हमें इसमें श्रद्धान करना है। कई बार लोग एंटी क्वेश्चन करते हैं, साहब आलू में एक सुई की नोक के बराबर उतने अंश में अनंतानंत जीव आप कहते हो, इतने किसने देखे, है ना, और बाकी और चीज़ें किसने देखी, सुमेरु पर्वत किसने देखा, स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा। ये प्रश्न आए दिन आपको और हमको कहीं ना कहीं या तो न्यू जनरेशन में या आपके रिश्तेदार नातेदारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे ज़रूर पूछता होगा। वहाँ पर उन्हें हम ये चीज़ बताएं कि जैन धर्म में बहुत सारे, जैन धर्म ये नहीं कहता कि आप सब आँख मीच करके मान लो, है ना। अब हमारे यहाँ समंतभद्र जैसे आचार्य हुए हैं, वो कहते हैं कि सत्वमेवसि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, यदि, है ना, आप देखो हे महावीर प्रभु या हे तीर्थंकर आप ही निर्दोष हो, क्योंकि मैंने युक्ति और शास्त्र से आपको चेक करके देखा। अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते, मैंने आप में कहीं कोई अविरोध नहीं आता है। तो ऐसा भी परीक्षा प्रदानी होने की बात जिनवाणी में आती है। और यहाँ ये भी कह रहे हैं कि हमें श्रद्धान भी करना है, कई वस्तुओं में हमें जिनेंद्र की आज्ञा मान करके श्रद्धान करना पड़ेगा। तो ये आप देखिए जैन धर्म जो है वो वाकई मतलब जिसे कहते हैं मज़ेदार धर्म। तो वो मज़ेदार धर्म कैसा मज़ेदार धर्म है, तो कह रहे हैं कि जैन धर्म के स्वरूप को या उसको जब हम जानते हैं, समझते हैं, जिनवाणी के ओपिनियंस को जानते हैं, उनके मंतव्य को जानते हैं, उसके आगमार्थ को जानते हैं, भावार्थ को जानते हैं, मतार्थ को जानते हैं, अन्वयार्थ को जानते हैं, तो जो है उसका सही सही अर्थ समझ में आता है। 5 तरह के अर्थ बताए हैं जिसमें ये आगमार्थ, मतार्थ, अन्वयार्थ, नयार्थ, है ना, इस तरह से इनको जाने बिना जिनवाणी को समझना संभव नहीं है, क्योंकि जिनवाणी जो है वो शादवाद रूप है ना। हमारे यहाँ अनेकांत और शादवाद की जब चर्चा आती है कि जैन धर्म जो है वो अनेकांतात्मक धर्म है और शादवाद उसकी शैली है ना। वस्तु के अनेक धर्मों को बताने वाली शैली का नाम शादवाद है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। ये किसने बताया, तो हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी ने बताया। हमारी जिनवाणी ये कहती है कि किसी भी वस्तु को एक एंगल से देखोगे तो दुखी रहोगे, लेकिन उसके सर्वांश को ग्रहण करोगे तो कभी भी दुखी हो ही नहीं सकते। ये लौकिक में भी हमें जो है वो बहुत सुकून देता है अगर इस चीज़ को हम लौकिक जीवन में भी देखें। किसी एक बात ने किसी ने कह दिया, कान का कच्चा, एक मुहावरा और है ना, कान का कच्चा, मुहावरे का अर्थ क्या है कि कान का कच्चा मतलब किसी ने आके, देवर ने आके कुछ कहा, ननंद ने कुछ कहा, सासू ने कुछ कहा, तो उस पर विश्वास कर लेता है। कान का कच्चा, जिसने आके जो बोला उस पर, अच्छा वो ऐसा कह रही थी, अच्छा वो पड़ोसन ऐसा कह रही थी, तो तुरंत मान लेता है या लेती है, तो वह कान की कच्ची। तो कान का कच्चा नहीं बने, श्रद्धानी बने, जैन धर्म के श्रद्धानी बने, वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप को समझे। जिनवाणी कहती है कि वस्तु एक अपेक्षा से देखी ही नहीं जाती। जिसे आप एक अपेक्षा से देख रहे हो वो अनेक अपेक्षाओं से उसकी कल्पना परिकल्पना हुई रखी है दुनिया में, केवलियों के ज्ञान में आई हुई है, तो हम नकार नहीं सकते। इसलिए कई विषय ऐसे हैं जो श्रद्धा के हैं, वहाँ पर हमें श्रद्धा ही करनी पड़ेगी। अब कोई कह दे कि साहब सुमेरु पर्वत कहाँ है, ठीक है, अब मुझे तो विदेश क्षेत्र जाना है, मेरे पास बहुत पैसा है, आप बोलो कि अभी टिकट करवा देता हूँ, तो मुझे तो विदेश क्षेत्र जाना है साहब। विदेश क्षेत्र दिखाओ, पूरा ग्लोब देख लिया हमने, पूरा विश्व देख लिया, लेकिन कहीं विदेश क्षेत्र नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका जैन धर्म झूठा। लेकिन कई विषयों में हमें जो है वो श्रद्धान करना पड़ेगा। उन विषयों में पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, जो स्वयं भी थोड़ा स्वाध्यायी हो, खुद ही नहीं पढ़े और बस खाली बैठ जाए और लोगों को भ्रमित करने, तो वह सही नहीं है। स्वयं स्वाध्याय करे, स्वयं उस विषय की गुत्थियों को सुलझाए, स्वयं जो है
वो उस विषय पर तर्क वितर्क करने की सामर्थ्य उसमें हो, किसी विषय को जो है वो व्यवस्थित प्रतिपादित कर सके, तो वो वक्ता वक्ता कहलाता है। क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो? कह रहे खुद स्वाध्याय नहीं हो तो दूसरों को क्या समझाएगा, सिर्फ पढ़ देगा। पहले मैंने जब छोटा था तो मंदिर जी में जब दादाजी वगैरह लेके जाते थे तो वहाँ पर एक हमारे बूढ़े दादाजी बैठते थे पड़ोस के, तो वो जाते थे, वो सिर्फ इतना ही काम करते थे। मंदिर में गए, वो लाल, मैं देखता था बकायदा वो लाल कपड़े में बंधा हुआ शास्त्र जी खोलते थे, सब लोग बैठ जाते थे घेर के और पढ़ते जाते थे। बस पढ़ना यही एक वो था, और 2 पेज 4 पेज पढ़ लिए, उसके बाद जा वाणी के जानते और वो बोल करके और छुट्टी। तो शास्त्र स्वाध्याय हो गया क्योंकि हमने पढ़ लिया। लेकिन उसमें क्या विषय है, किस अपेक्षा से बात, क्योंकि जिनवाणी बिना अपेक्षा से समझी नहीं जा सकती। जिनवाणी में नय है, देखो वक्तुर अभिप्रायो नयः बोलते हैं, श्रोतुर अभिप्रायो भी नयः बोलते हैं। नय की जो परिभाषा है उसमें वक्ता के अभिप्राय का नाम भी नय कहलाता है। श्रोता आप किस एंगल में समझ रहे हो वो भी एक नय की अपेक्षा से समझो। मुझे आपको ये विषय वस्तु कैसे समझानी है वो मैं अनेक उदाहरणों से और कुछ ऐसी चीज़ों से आपको समझा रहा हूँ, तो ये मेरी ओपिनियन है, मेरा नय है, जिससे कि मैं आपको उस विषय को समझा रहा हूँ। तो इसलिए वक्ता का ये पहला दायित्व है कि स्वयं स्वाध्याय करे, स्वयं उन विषयों के बारे में जिसकी चर्चा वो कर रहा है उसको वो करे। चूँकि टीचिंग प्रोफेशन में है तो डेफिनेटली क्लास में घुसने से पहले कम से कम हमें जो है ये हमारा हर शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो पहले अपने लेसन प्लान को ओवरव्यू करे कि मुझे आज क्या पढ़ाना है। और इतना ही नहीं, ये तो लौकिक में हो गया, लेकिन यहाँ टोडरमल जी कहते हैं कि शास्त्र का उसे आद्योपांत जो है अध्ययन होना चाहिए। आगे पीछे से हर एक लाइन का, शब्द का, नय का, आगमार्थ का, मतार्थ का, भावार्थ का, सब जानकारी उस वक्ता को होना चाहिए। सब बहुत दुर्लभ है आजकल अच्छे वक्ता मिलना भी। सो ये टोडरमल जी के पैरामीटर के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो महा दुर्लभ है कि कोई हमें गिने चुने जो है वो वक्ता मिल पाएंगे। आप अपना पैरामीटर बनाइएगा, अपने 8-10 बिंदु बनाइएगा, क्योंकि आज इस विषय को पढ़ने के बाद अब आगे जब भी आप किसी से जिनवाणी सुने तो उसमें आप वो चीज़ें देखेंगे, अपने आप आपका दिमाग जो है उस आपका मन उस ओर जाएगा कि टोडरमल जी ने ये बातें कही, क्या ये जैन धर्म के श्रद्धानी है कि नहीं है, क्या इन्हें शास्त्र का स्वाध्याय है कि नहीं है तो डेफिनेटली जो है आपकी श्रद्धा अपने आप और बढ़ेगी उस वक्ता के प्रति। क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो? खुद स्वाध्याय नहीं करे तो संभव नहीं है कि आप एक आध दिन जो है वो लोगों को बहला सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूएशन शास्त्र स्वाध्याय में ये काम नहीं चलने वाला। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार, निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। देखो ये सबसे बड़ा लक्षण दिया कि उसे निश्चय और व्यवहार का ज्ञान हो, किस अपेक्षा से बात जिनवाणी में क्या कही गई है वो अपेक्षा हमें आना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं ये बात कहा गया है कि भाई पूजन आदि से धर्म नहीं होता है ना। अब अभिषेक करने से, पूजन करने से, नमोकार का जाप करने से धर्म नहीं होता है। कहीं कहीं है ना कहा है कि सिर्फ आपको आत्मा का ध्यान करने से धर्म होता है, कहीं अलग अलग है। तो उसका अपेक्षाएं हमें समझना जरूरी है, किस अपेक्षा से कौन सी बात कही गई है। व्यवहार की अपेक्षा से कही गई है, निश्चय की अपेक्षा से कही गई है, किस अपेक्षा से कही गई है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिनवाणी माता ने तो एक तरह से हमें जो है वो पताशा दिया है ना। जैसे पहले माताएं बहनें वो अमृत धारा बच्चों को पिलाने, मैंने भी बहुत पी है जब बचपन में उल्टी दस्त वगैरह कुछ होते थे तो मम्मी हमारी जो है वो एक कांच की शीशी में छोटी सी अमृत धारा आती थी, और वो अमृत धारा जो है वो इतनी कड़वी सी होती थी तो डायरेक्ट तो कोई बच्चा पीता ही नहीं था, थूक देता था या उल्टी कर दे वमन कर देता था। तो माताएं बहनें बड़ी चतुर होती थी, या तो पेड़े में या पतासे में किसी में वो उसकी अमृत धारा डाल के और फिर ले बेटा खा ले,
बच्चा जो है वो पतासे से या पेड़ा खा के या गुलाब जामुन खा के और उसके साथ वो खा जाता था। ऐसे ही जिनवाणी भी जो है, कई जिनवाणी के कठिन विषयों को जो है जिनवाणी बहुत सरलता से निश्चय और व्यवहार के माध्यम से, शादवाद शैली से, अनेकांतात्मक स्वरूप से जो है उसको यहाँ पर बताया गया है। तो हमारा ये दायित्व है कि हम जिनवाणी पढ़ें तो उससे पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी इसकी होनी चाहिए कि आखिर किस अपेक्षा से बात कही जा रही है। अपेक्षा क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो अर्थ का अनर्थ ही होगा। ना हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए, बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, भव भव का नुकसान हो सकता है अगर एक पंक्ति का भी जो है वो गलत अर्थ बता दिया। वहाँ अगर समझ लीजिए कि पुण्य में धर्म नहीं है और वहाँ पुण्य में धर्म है बता दिया, या पाप में धर्म है ऐसा बता दिया, तो डेफिनेटली जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए एक वक्ता की अपने आप में ये भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बात जिनेंद्र की आज्ञा से आई हुई है उस बात को लेकर के ही बात करें। अब देखिए, प्राचीन समय में तो जब शास्त्र स्वाध्याय शुरू होता था तो पूरी एक प्रतिज्ञा है उसकी, 2-5 मिनट का पूरा प्रतिज्ञा है वो, श्रोतारम सावधान तया शृण्वन्तु, है ना, अस्य मूल ग्रंथ करता रहा तीर्थंकर देवा उत्तर गणधर देवा, इस तरह से पूरा नियम प्रतिज्ञा पढ़ी जाती है वक्ता के द्वारा कि मैं, जैसे हम बोलते हैं ना, जज के सामने जाते हैं, जो कुछ कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। तो ऐसे ही वक्ता भी जब शास्त्र स्वाध्याय शुरू करता है तो उसके पहले वो ये प्रतिज्ञा करता है कि जो बात कहूँगा जिनेंद्र आज्ञा के अनुसार कहूँगा, जिनेंद्र आज्ञा के बिना एक बात भी बेकार की नहीं करूँगा, जो बात जिनवाणी में आई है वही बात बताऊँगा और कहीं उलुल जुलुल फालतू के बकवास की बात नहीं करूँगा। तो ऐसा श्रद्धानी हो, ऐसे श्रद्धानी मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो इसकी बात यहाँ पर टोडरमल जी कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रवृत्ति विपरीत कर देगा, है ना। जहाँ धर्म नहीं था वहाँ धर्म बता देगा, जहाँ धर्म था वहाँ धर्म नहीं बता करके और लोगों को दूर कर देगा, तो वो बड़ा नुकसान हो जाएगा। आजकल अगर वर्तमान में हम देखें तो क्रियाकांड का बहुत बोलबाला है। तो कई लोग, या समझ लीजिए जिनको अपना स्वार्थ है, जिनकी रोजी रोटी उससे बनी हुई है ना, तो उसी काम से है, विधान कराने से, शास्त्र स्वाध्याय करा करके और उससे ही अपनी आजीविका चलाते हैं। तो वे व्यक्ति कभी भी जो है टोडरमल जी के अनुसार, अभी आगे आने वाला है, कि वे सच नहीं बोल सकते। वो जो जिनवाणी में जो बातें आई हैं उनको सत्य रूप से नहीं लोगों तक पहुंचा सकते, क्योंकि कहीं न कहीं मोह आके ना खड़ा हो जाता है। अब देखो, प्राचीन समय में जब ये हिंदी का बताता हूँ कि भारत में राजा महाराजाओं का समय था 1300 से लेके, बल्कि 1000 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक, है ना। जब तक अंग्रेज लोग आए उससे पहले मुगल शासकों का भारत पर बहुत बोलबाला था। और मुगल शासक जो है वो बड़े विलासी हुआ करते थे, तो वे अपने दरबारों में जो है वो बड़े बड़े कवियों को रखते थे, है ना। जैसे आपने सुना होगा बीरबल, अकबर के दरबार में बीरबल था, ऐसे ही जो है वो बहुत सारे कवि, बिहारी, है ना, ऐसे बहुत उत्कृष्ट कोटि के कवियों को वो अपने दरबार में एज ए अपॉइंट कर देते थे। उन कवियों का काम क्या था कि उन कवियों का काम एकमात्र इतना रहता था कि राजा जी को खुश करना। एन केन प्रकारेण उनकी कविता से राजा जी खुश हो जाएं और उन्हें एक सोने की अशर्फी दे दें, या अपने गले का हार निकाल करके कवि जी को पकड़ा दें। तो वो क्या करते थे कि वो ये करते थे कि पता है कि राजा जी की तारीफ करेंगे तो डेफिनेटली राजा जी खुश होंगे और हमें माल मिल जाएगा। तो चाहे राजा मरियल सा हो, कैसा भी, है ना, लट्टू टट्टू सा हो, लेकिन फिर भी राजा की ऐसी शूरता वीरता के काव्य लिखते थे और जो है राज दरबार में सुनाते थे कि वो राजा बड़ा खुश हो जाता था और खुश होकर के उनको वो सोने की अशर्फियाँ दे दिया करता था। क्यों? क्योंकि वहाँ उनका स्वार्थ बंधा हुआ था। तो इसलिए वो सच्ची बात कह ही नहीं सकते वहाँ।
राजा भले मरियल सा हो, दुबला पतला हो, तो वो बात क्यों करेगा? उसे तो वो बोल रहा है महाराज आप तो है ना पूरे विश्व के अधिपति हैं, सारे राजा आपके नतमस्तक होते हैं। तो ऐसी बात करके और पैसा ऐंठने का उद्देश्य रहता है। तो जहाँ जिनवाणी सुना करके, विधान आदि करके और आयोजन आदि करके स्वार्थ बंधा हुआ है, तो वहाँ पर सच्चा प्रतिपादन नहीं हो सकता, ये टोडरमल जी कहते हैं। अभी आएगा आगे। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जीन आज्ञा भंग करने का भय बहुत हो। ये तो अंडरलाइन करने लायक वाक्य है कि आप देखिए, अगर किसी वक्ता की पैरामीटर अगर आपको चेक करना है तो ये सबसे बड़ा पैरामीटर है कि जिस व्यक्ति को जिनेंद्र की आज्ञा को भंग करने का डर हो कि मेरे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकल जाए, भगवान महावीर स्वामी की देशना के विरुद्ध में कोई बात नहीं कर दूं कि भाई इस मंदिर के 4 चक्कर लगा देना या 10 रविवार कर देना तो तेरे बच्चा हो जाएगा या तेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसी कोई बात तो भगवान महावीर ने आज तक कही नहीं। लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के कारण से ऐसे प्रलोभन दे करके, रक्षा सूत्र बंधवा करके, तिलक करवा करके और दुनिया जाने न जाने क्या क्या करवा करके, और जो है वो इस तरह के उसमें फंसाना, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बिना नहीं हो सकता। और जिन आज्ञा भंग होती, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है, भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा क्या है, भगवान महावीर स्वामी का कहना क्या है, ये बताओ। हम लोग बहुत नारे गाते हैं ना अभी महावीर जयंती की, जियो और जीने दो, और दुनिया भर के हम जो है वो भगवान महावीर के नाम से गीत गाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अहिंसा है, या समझ लीजिए कि इन्होंने तो जो 5 तरह के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इसकी कोई बात करे तो बताओ कि भाई हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, परिग्रह नहीं रखना, है ना, ये इसकी बात करता है तो ये भगवान महावीर की देशना है। और पंच महाव्रत पालन करने की उपदेश दे तो भगवान महावीर की आज्ञा है। लेकिन ये कहे कि साहब महावीर जी के 10 चक्कर लगा ले, इतने रविवार कर ले, इतना ऐसा कर ले तो ये काम हो जाएगा तेरा, तो ये सब भगवान महावीर की आज्ञा के विरुद्ध है। वो जो है वो भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा नहीं है। तो वक्ता को ये पहला भय होना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के विरुद्ध में कोई भी बात नहीं कह दूं। अरे आप देखो अपने ये बड़े बड़े विद्वान जो हुए, छड़ाला में दौलत राम जी कहते हैं सुधी सुधार पढ़ो सभी, है ना, जो पाओ भवकूल, कि आप अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप विद्वत लोग जो है इसको सुधार करके पढ़ें। इतनी अल्पज्ञता, इतना उत्कृष्ट काव्य लिखने के बाद भी वो व्यक्ति ये कहता है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, क्यों? क्योंकि उन्हें जिन आज्ञा के भंग का डर था। टोडरमल जी यहाँ इसमें लिख चुके हैं पहले अध्याय में कि अगर मेरे से इसमें कुछ भी, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि भगवान महावीर की देशना को ही परंपरा से जो मुझे प्राप्त हुई है वही मैं लिखूंगा। यहाँ मैंने ऐसे ही कम से कम, है ना, सैकड़ों ग्रंथ भी पढ़े हैं, उससे मेरी बुद्धि निर्मल हुई है, तब जाकर के मैं ये ग्रंथ लिखने का अभ्यासी हुआ हूँ। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो विद्वान लोग उसको सुधार करके फिर पढ़ें, ये बात यहाँ पर कही गई है। सो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के भय का डर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का अहित कर सकता है। तो इसलिए देखिए, पत्थर की नाव में बैठेंगे तो क्या होगा कि नियम से डूबना ही डूबना है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो इसलिए ऐसा वक्ता चुने कि जिसे जिनेंद्र आज्ञा के भंग होने का डर हो, जो स्वयं स्वाध्यायी हो, जिसको निश्चय और व्यवहार का ज्ञान हो, किस एंगल से जिनवाणी में क्या बात कही गई है इसका उसको दृढ़ ज्ञान हो, दृढ़ विश्वास हो, तब जाकर के बात बनती है। बहुत बढ़िया एक यहाँ पर दोहे के माध्यम से टोडरमल जी ने उदाहरण दिया है, समझाया है कि आखिर अगर कोई विरुद्ध बात कर दे तो कितना अहित हो सकता है। बहुगुण विजाणी लयो असुत भासी तहा विमोतवो जहवर मणिजो तो विहु
विघयरो विसहरो लोए। जो अनेक समाधि गुण तथा व्याकरणादिक विद्या का स्थान है तथा भी उत्सूत्र भाषी है, तो छोड़ने योग्य ही है। कह रहे कि भले वो बाह्य में क्षमा आदि गुण और व्याकरण आदि विद्या का स्थान है, गुरु का स्थान है, लेकिन वह बकवास करता है तो उसको भी छोड़ने की बात बताई गई है। अगर वो आपको भटकाता है, सही राह पे नहीं चलाता है, नहीं ले जाता है, तो उसको छोड़ देना ही श्रेयस्कर है ना। गलत राह पर चलते रहने से अच्छा है कि लौट के आ जाना या सही राह पकड़ना सही है। तो उत्कृष्ट मणि संयुक्त, उदाहरण क्या दिया, गजब का उदाहरण दिया। उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है सो लोक में विघ्न ही के करने वाला है। सांप के ऊपर मणि होती है ना, फण मणि होती है जिसमें, तो मणि होने के बाद भी आप क्या, अच्छा सांप मणि है तो मैं हाथ टच कर लूँ उस सांप को, तो कह रहे आप टच करने जाएगा मूर्ख तो डस लेगा और जान जाएगी, तुरंत ही मर जाएगा। तो कह रहे कि अगर कोई चाहे बाहर से कितना भी व्याकरण आदि का ज्ञान हो, अच्छा लय हो, अच्छा गाता हो, है ना, और थोड़ा क्षमा स्वभावी भी हो, लेकिन आगम के विरुद्ध बात करता है तो वह त्याजने योग्य ही है। इसकी परीक्षा कौन करे? तो कह रहे हैं ये हमें खुद करना है। लौकिक में तो हम बड़े एक्सपर्ट हैं साहब, अगर हार्ट का ऑपरेशन करवाना है कहाँ करवाएं, 10 जगह तुरंत फ़ोन लगा लेगा, हर जगह पूछेंगे कि हु इज़ द बेस्ट स्पेशलिस्ट फॉर द कार्डियो सर्जन, उसकी हम पता करेंगे कि कौन दुबई में सबसे बेस्ट है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कितने ऑपरेशन पहले कर चुका है, तब जाकर के हम जो है वहाँ पहुँचते हैं, है ना। और नहीं तो हम क्या करते हैं, धर्म के क्षेत्र में क्या करते हैं, ठीक है साहब जिसने जो कह दिया सब सही है, आप कहो तो आप और वो कहें तो वो, लेकिन निर्णय हमें खुद करना पड़ेगा। वी हैव टू डिसाइड, है ना। हमें परीक्षा प्रधानी होना पड़ेगा कि कौन किसके उपदेश को सुने, किसकी वाणी को सुने, किसकी वाणी को पढ़ें, कौन सी है जो सच्ची जिनवाणी है। मैं 2-4 ग्रंथ लिख दूं और लिख दूं साहब जिनवाणी या कुंद की वाणी या भगवान महावीर की वाणी, और अपनी मर्जी से कुछ भी उसमें बॉडी बनाने के, है ना, बॉडी बिल्डिंग के नुस्खे बताऊं, तो क्या वो जिनवाणी हो जाएगी कि नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है ये बहुत ही गजब का दिया है कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सांप तो त्यागने योग्य ही है ना। सांप कभी भी जो है वो ग्रहण करने योग्य नहीं हो सकता। उत्सूत्र भाषी दिया है, देखो गजब का शब्द दिया है, गाली गलौज करने वाला नहीं लिखा, उत्सूत्र भाषी। उत्सूत्र भाषी मतलब जिनेंद्र की आज्ञा के विरुद्ध बात करने वाला, दैट्स इट। जो भगवान महावीर स्वामी की देशना में नहीं आया है, उसको अपनी भगवान महावीर की नाम से मरने वाला, उसका नाम है उत्सूत्र भाषी। उसे आप जो समझ लें, है ना, कि इस सबसे बड़ा शब्द है अगर देखा जाए तो, कि बुराइयों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा, कि जिनेंद्र की आज्ञा नहीं है उसके बाद भी बताना कि महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है, तो वह उत्सूत्र भाषी कहलाता है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वाचकर आजीविका, जो मैं चर्चा कर रहा था वो अब यहाँ लिख रहे हैं कि पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र वाचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा नहीं हो। साहब स्वाध्याय इसलिए करें कि कुछ मनी मिल जाए, पैसा मिल जाए, लोगों को कुछ और भ्रमित करके एक कलश कहीं किसी कोने में रखवा दें तो वहाँ कुछ पैसा मिल जाए, या कुछ ऐसा हो जाए, कुछ टोटके करवा दें, है ना, कुछ तोड़ फोड़ करवा दें घर में, तो जिससे जो है वो पैसा मिल जाए। तो इस उद्देश्य से कहीं कोई भगवान महावीर की देशना में नहीं आया है कि आप ये तोड़ करके बाथरूम यहाँ से तोड़ के उस साइड कर दोगे तो सुखी हो जाओगे। तो इसलिए इन सब कामों को कराने वाला नियम से जो है वो सच्चा जिनेंद्र की आज्ञा को मानने वाला तो हो नहीं सकता। लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता।
अगर कुछ लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि स्वाध्याय अधिक कराने से, विधान कराने से, पूजा अधिक कराने से, पंच कल्याण कराने से ये मिल जाएगा, तो वह सही उपदेश नहीं होगा, उसका मज़ा भी नहीं आएगा। अब देखिए गांधी जी का एक उदाहरण आता है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक महिला गई उनके पास कि महाराज मेरा बच्चा जो है बहुत गुड़ खाता है और इससे उसके पेट में कीड़े बहुत हो रहे हैं। डॉक्टर ने मना कहा कि इतना ज़्यादा गुड़ मत खा, गुड़ लाभदायक होता है लेकिन किसी भी चीज़ की अति तो अति सर्वत्र वर्जित, ये एक सूत्र याद रखिए हमेशा कि किसी भी चीज़ की अति जो है वो वर्जित मतलब प्रोहिबिटेड है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई तुम 7 दिन बाद आ, एक हफ्ता बाद आना, मैं इस बच्चे को समझा दूंगा। माँ बड़ी आश्चर्य में पड़ गई कि गांधी जी ऐसा क्या है भाई कि जो एक हफ्ते बाद इसको समझाएंगे। चलो माता फिर गई एक हफ्ते बाद, तब गांधी जी ने उस बच्चे को बड़े प्यार से समझाया, बच्चा बेटा जो है वो गुड़ खाने से ये ज़्यादा गुड़ खाने से ये नुकसान है और तेरे पेट में कीड़े और बढ़ जाएंगे और नुकसान होगा, पेट दर्द हो जाएगा और बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। तो माता हाथ जोड़ के बोली, महाराज जी इतना ही समझाना था तो आप 7 दिन पहले ही समझा देते ना ये। तब गांधी जी ने जो बात कही वो समझने लायक है। गांधी जी ने कहा कि जब 7 दिन पहले तू आई थी तब मैं भी बहुत गुड़ खाता था, लेकिन जब मैंने छोड़ने का पहले प्रयास किया तो मैं उपदेश दूं कि भाई जो है तू छोड़, तो उसका नाम है सच्चा वक्ता। कि भाई वक्ता स्वयं ही जो है वांछा रखने वाला हो, एक्सपेक्टेशन रखने वाला हो, तो डेफिनेटली वो सच्चा सही न्याय नहीं कर सकता। जो बात जैसी आई है वैसी बात नहीं बता सकता, उलुल जुलुल करके जैसा लोग कहेंगे वैसा करेगा। अगर उसे पैसा चाहिए होगा ना तो लोग कहेंगे कि हाँ साहब ये कलश इधर नहीं यहाँ चढ़ा दो, नहीं 4 कलश नहीं 8 कलश भी चढ़ जाए तो कहे हाँ ठीक है साहब 8 कलश भी चढ़ा दो, ठीक है ना। तो जैसा वो लोग चाहेंगे पैसा देने वाले वैसा वो नाचेगा। लेकिन जिसे सच्चा श्रद्धान है, जिसे स्वार्थ नहीं है, वो ही सच्ची बात जिनवाणी की बात बता सकता है। उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही तो साधन रहेगा। वो तो क्या करेगा कि श्रोताओं को जिसमें मज़ा आता है किस्से कहानियाँ सुना के, चुटकुले सुना के और थोड़ा बहुत कुछ और गलत गलत चीज़ें बता करके, ऐसा कर लो, इतने नमोकार के जाप कर लो, भक्तामर का इतने पाठ कर लो, ऐसा कर लो तो कोरोना दूर हो जाएगा, है ना, गंधोदक यहाँ चढ़ा दो तो दूर हो जाएगा, पूरे बॉडी पे गंधोदक लगा दो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। दुनिया भर के बहुत सारे मिल जाएंगे हमें जो इस तरह का जिनवाणी या आगम के विरुद्ध, जो जिनेंद्र की आज्ञा नहीं है वैसे भी कार्य कराते हुए देखे जाते हैं। लेकिन हमें जो है वो भटकना नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है शास्त्र स्वाध्याय। ये शास्त्र रूपी दीपक हमें जब मिला है तो इससे नियम से अंधकार जो है वो दूर होगा ही होगा। तथा श्रोताओं में वक्ता का पद उच्च है, परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो जाए। देखो गजब की बात, कौन सोचे इतनी बात है। कह रहे कि वैसे अगर देखा जाए तो आप जहाँ पर भी जाओगे भारत में या जहाँ भी, तो जहाँ भी शास्त्र स्वाध्याय होता है वहाँ पर गणधर की गादी हमेशा ऊपर होती है, क्योंकि वक्ता का स्थान सबसे ऊपर होता है, उच्च कोटि का। लेकिन अगर वो वक्ता स्वार्थी हो और अपनी झोली भरने वाला हो तो कह रहे वो निकृष्ट हो जाए, उससे अच्छे तो वो श्रोता हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बन जाता है। तो इसलिए वक्ता का उत्कृष्ट होना बहुत ज़रूरी है। पुनश्च वक्ता के देखो चाहते तो टोडरमल जी इसके बाद जस्ट इसके बाद ही श्रोता का स्वरूप लिखा है, कौन लिसनर होना चाहिए, सच्चा श्रोता कौन है ना, तो उसकी चर्चा की तो पहले श्रोता का लिखते, लेकिन नहीं, क्योंकि शास्त्र स्वाध्याय यहाँ खुद लिख रहे हैं तो वे खुद भी वक्ता थे, तो कह रहे पहले वक्ता का स्वरूप बताएंगे सब, फिर श्रोता का स्वरूप बताएंगे। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र को क्रोध मान नहीं हो, वो स्वयं मानी होगा, क्रोधी होगा, तो लोगों को क्या क्रोध दूर करने का, मान दूर करने की बात करेगा, है ना। धर्म क्या है, तो कह रहे हैं धर्म है कषायों का अभाव, इसका नाम धर्म। एक लाइन में अगर कोई परिभाषा है धर्म की तो कषायों से रहितता, इसका नाम धर्म।
अब कषाय से रहितता में आत्म ध्यान भी आ गया, ठीक है, आपके व्रत भी आ गए, महाव्रत भी आ गए, सब कुछ गर्भित है उसमें, बहुत बड़ा पोतन्ना हम लिख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में अगर हम कहें तो कषाय नहीं होना, पूर्ण कषायों का अभाव, चारों कषायों का अभाव, 2500 कषायों का अभाव, इसका नाम जो है वो पूर्ण धर्म है। तो कह रहे स्वयं कषाई रहे, क्रोधी रहे, मानी रहे, मायाचारी रहे, लोभी रहे, तो वो दूसरों के लोभ को, मान को, मायाचारी को कैसे दूर कर सकता है? तो वो संभव नहीं है, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होगी। अगर कोई वक्ता बहुत क्रोधी है तो भी लोग इसकी निंदा करेंगे, अरे बहुत गुस्सा करता है वो तो। शास्त्र स्वाध्याय में जो है वो प्रसन्न चित्त होकर के लोगों को, क्योंकि देखिए अगर वक्ता अच्छा नहीं हो, वक्ता बड़े प्रेम से जिनवाणी नहीं सुनाए, वक्ता वो है जो श्रोता के दिल में जाकर के बैठ जाए, उसकी एक एक बात जो है वो सीधे दिल में पहुंचे कि ये जो बात कही जा रही है मेरे हित के लिए कही जा रही है, आज तक मैंने ऐसी बात सुनी नहीं। तो वक्ता ऐसा हो कि जो श्रोता के दिल में जाके बैठ जाए। तो पुनः वक्ता कैसा होना चाहिए कि अगर वो क्रोधी मानी होगा तो निंदा होगी उसकी, श्रोता उससे डरते रहेंगे कि साहब वो कभी वो बोलेंगे ही नहीं। हमें जब हम कहीं ट्रेनिंग होती हैं तो हमें ये बातें सिखाई जाती हैं, और इवन जब लोग बीएड वगैरह करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, कि आपसे बच्चा जो है, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए क्लास में कि बच्चा है ना, स्टूडेंट विल नॉट हेजिटेट विथ यू, इफ दे हेजिटेट देन हाउ यू विल टीच एंड हाउ दे विल लर्न। कह रहे हैं अगर बच्चा हेजिटेट होता है, डरता है ना, आपका भयानक रूप देख के डरता है, तो कभी भी उस कक्षा में लर्निंग संभव नहीं है। तो वक्ता से अगर श्रोता डरेंगे कि साहब मैंने अभी कोई प्रश्न पूछ लिया तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे या ऐसा हो जाएगा, है ना, और बदला लेंगे और ये होगा, तो कभी भी जो है वो सही लर्निंग नहीं हो सकती। लर्निंग कब होगी कि यू नॉट हैव एनी हेजिटेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली यू हैव टू रेज योर क्वेश्चन। हाँ, ये एक तरीका है कि शास्त्र स्वाध्याय कंटिन्यूएशन में चलता है, तो हम बाद में जो है अपनी चर्चा को पूछ लें, तो उसका जो भी शंका समाधान है वो उसमें कर लें, तो जो एक कंटिन्यूएशन में विषय चलता है तो उसमें बाधा नहीं आए। ये हमारा और श्रोताओं का दायित्व, श्रोता का विषय में वो चर्चा करेंगे अपन, लेकिन यहाँ तो अभी हम जो है वो वक्ता की बात कर रहे हैं। तो वक्ता स्वयं निंदनीय होगा तो जो है वो और क्रोधी होगा तो श्रोता डरेंगे और सही विषय का प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। तब उससे अपना हित कैसे करेंगे? कह रहे डर के मारे कोई वो करेंगे नहीं। मैंने ऐसे कई विद्वानों को, ऐसे कई वक्ताओं को देखा है जो एकदम लठमार भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वाणी का तो बहुत ही है ना, हिये तराजू तोल बोला जाता है, तब मुख बाहर आनी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, है ना, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। वक्ता की वाणी तो मधुर होनी चाहिए कि लोग उसकी वाणी को सुन करके खींचे चले आए, उन्हें ये लगे कि भाई ये हमारे हित की बात कर रहे हैं, और इसमें और उनका कोई वक्ता का कोई स्वार्थ नहीं है, ये बात जो है वो आए। तब उससे अपना हित कैसे करेंगे? पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? देखो कितने पैरामीटर टोडरमल जी ने उस वक्ता के गिना दिए। आप अगर पॉइंट में लिखेंगे तो कम से कम 10-20 पॉइंट हो जाएंगे, एक वक्ता को किस तरह से हम चेक करें। वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे। ये क्वालिटी टोडरमल जी में थी। टोडरमल जी ने पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में स्वयं प्रश्नकर्ता बन करके प्रश्न खड़े किए और स्वयं उसका समाधान किया। ये क्वालिटी उनमें थी, तो उन्होंने इसमें यहाँ लिखी हुई हो कि एक वक्ता जो है वो खुद ये प्रश्न करे, जो भी विषय चल रहा है उसमें एंटी क्वेश्चन हो सकता है कि कई बार श्रोता जो है झिझक के कारण से, हेजिटेशन के कारण से और कई कारण से जो है वो नहीं पूछ पाते, लेकिन सबके अंदर कोई ना कोई जिज्ञासा रहती है। तो स्वयं जिज्ञासा को उत्पन्न करे और उसका समाधान भी करना आना चाहिए, उसका नाम वक्ता है। गजब के जो है पॉइंट निकाले टोडरमल जी ने। अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें
तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। देखो कितनी गजब। नहीं आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि जो गुस्सा करके बोल दे चुप चुप हो जा बैठ जा है ना, तो ये काम नहीं, बड़े प्रेम से जो है उस शंका का समाधान किया जाना चाहिए। कई बार हो सकता है कि वक्ता को उसका समाधान नहीं आता है, तो झूठ मूठ नहीं बोले कि साहब कुछ भी बोल करके समाधान नहीं करे, बोले कि साहब मैं इसका और विद्वानों से पूछ करके अन्य शास्त्रों से देख करके जांच करके फिर आपको मैं इसका जवाब दूंगा। क्या जा रहा है, ये बोल रहे हैं भाई अगले दिन मैं आपको जवाब दे दूंगा, एक दिन बाद दे दूंगा, एक घंटे बाद दे दूंगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी मोक्ष जा ही रहा है ना। तो समाधान, शंका हुई है तो डेफिनेटली उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन समाधान अगर उस समय नहीं मिल रहा है तो उसको कनेक्ट करके, कंसीडर करके, देख करके, परख करके, स्वाध्याय करके, निचोड़ निकाल करके, निष्कर्ष पे पहुंच करके देन किसी को सही राह देनी चाहिए। नहीं तो दुनिया में राय साहब की कोई कमी नहीं है। आप थोड़े से बीमार हो, अभी 4-6 लोगों को बता दो तो आपको इतने राय देने वाले मिल जाएंगे, ये वाला काढ़ा बना के पी लेना, ऐसा कर लेना, गर्म पानी पीना शुरू कर देना, ये कर देना, दुनिया भर की चीज़ें जो है आपको बताने वाले मिल जाए। लेकिन सुनो सबकी करो मन की, ठीक है। जिनवाणी क्या बताती है कि सबकी सुनो, लेकिन हमें अपने अंतर मन की बात को मानना चाहिए, और जो वक्ता का एक हम पैरामीटर बना करके कि ये वक्ता सच्चा और अच्छा है, इसका निर्णय करके फिर हम जो है उस मार्ग में आगे बढ़ें तो निश्चित ही आगे, क्योंकि ये तो हमारे जीवन का, हमारे अनेक जीवन का डिसीजन है, ये कोई एक भव की बात नहीं है। इफ़ यू डिसाइड, अच्छा कोई वक्ता डिसाइड करते हो तो आप क्या सोचते हो कि आप सिर्फ एक इसी भव के लिए नहीं देख रहे हो, बल्कि अगर आपने एक अच्छा वक्ता आपको मिल गया, या समझ लीजिए एक अच्छा शास्त्र आपको मिल गया, तो आपके भव भवांतर सुधरने वाले। तो इसलिए बहुत बड़ा काम है, तो इसमें हमें बहुत सतर्क होकर के सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो उसी प्रकार समाधान भी करे। ठीक है, यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा। आप अपनी हेकी झाड़ने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देगा तो वहाँ पर अनर्थ होगा, वो श्रोता कुछ का कुछ समझेगा और उसके भव भवांतर बिगड़ेंगे, और जिनेंद्र की आज्ञा का भंग भी कर रहे हो तो आप वक्ता बनने के लायक ही नहीं हो। पहली बात तो कि जो जिनेंद्र की आज्ञा को भंग करे तो वो तो उच्च सूत्रभाषी है, वो तो वक्ता है ही नहीं। तो इस कारण से भी बहुत बड़ा दायित्व वक्ता का बनता है। यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है कोई, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा, तब कल्याण कैसे होगा। और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकती। उल्टा सीधा बताने से जिनेंद्र की प्रभावना नहीं है। जिनेंद्र की प्रभावना किस में है कि आप उसको सही सही बताओ, भले एक दिन बाद बताओ, टू द पॉइंट बताओ, शास्त्र का रेफरेंस देके बताओ कि भाई इस शास्त्र में ये बात इस एंगल से ये कही गई है और हमें इस तरह से इसको समझनी है, तब जाकर के जिनागम के सही रहस्य को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ना, इसकी लायकात होना। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोक निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति ना हो, है ना। खुद तो कोई ऐसे सट्टे वट्टे का काम करता हो, जुआ खेलता हो, दूसरे ऐसे काम का हिंसा वाले काम करता हो, व्यापार करता हो, और शाम को जा कर के वो धर्म की बातें सुनाने बैठ जाए तो कौन उसकी बातें मानेगा। तो स्वयं तो जो है वो हिंसा वाले काम करता है, उसका व्यापार भी जो है वो अच्छा नहीं है ना, अनीति अन्याय से कमा रहा है, और शाम को जा कर के और लोगों को सुनाने बैठ जाए कि भाई ऐसा मत करो, पाप मत करो, ये मत करो, तो उसकी बात का असर नहीं होने वाला। तो इसलिए वक्ता लोक निंद्य कार्यों की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोक निंद्य कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए।
कह रहे कि साहब देखो ये खुद ही तो काम करते हैं और खुद ही जो है रात्रि भोजन करते हैं और हमें बोल रहे हैं रात्रि भोजन मत करो, है ना, खुद ही सारे काम करते हैं और हमें कह रहे हैं कि ये काम करो साहब। तो हास्य का विषय बनता है। तब उसका वचन कौन प्रमाण करे, कोई नहीं मानेगा, फिर वह जीन धर्म को लजाएगा। कह रहे जैन धर्म की लज्जा है ये ऐसा काम करने पर, इससे अच्छा है कि वक्ता बने ही नहीं। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसकी कुलहीन न हो, जिसका कुलहीन नहीं हो, नीच कुल का नहीं हो। देखो ये भी बहुत ध्यान रखने की बात यहाँ पर बताई। अंगहीन नहीं हो, अंग भी टूटा फूटा हो, आंख से काना हो, कुछ और अंग विकृति हो, तो उससे क्या है लोगों का बार बार ध्यान उस अंग पे जाएगा और कभी भी वह जो है वो सही प्रतिपादन नहीं कर पाए। स्वर भंग नहीं हो, एकदम फटे गले वाला नहीं हो कि उसकी आवाज़ ही जो है एकदम वो मिष्ट वचन हो, मधुर बोलने वाला हो, प्रभुत्व हो, थोड़ा है ना वैसा लगे वक्ता जैसा, जिससे लोक में मान्य हो। क्योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापने की महंतता शोभे नहीं। ऐसा वक्ता हो, वक्ता में ये गुण तो अवश्य होने चाहिए। ठीक है, ये जितने भी गुण गिनाए हैं ये सारे गुण अवश्य लिखा है। एक तो अनिवार्य होता है शब्द और एक होता है अवश्य। अवश्य मतलब कंपलसरी, कि ये सारे गुण कंपलसरी होने चाहिए, तब आप जिनवाणी सुनाने के हकदार हैं। और उसमें भी और जिनवाणी में आया कि आप देखिए स्वाध्याय के 5 भेद बताए, जिसमें वाचना, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा है और धर्मोपदेश। तो धर्म का उपदेश तो लास्ट की स्टेज है, पहले वाचे, पढ़े है ना, फिर लोगों से डिस्कस करे, फिर बार बार चिंतन करे, निर्णय करे, फिर जाकर के जो है वो जिनवाणी सुनाए, तब उपदेश की बात आती है। तो जिनेंद्र की वाणी, जिनेंद्र की आज्ञा, उसको बोलने का हकदार कौन सच्चा वक्ता होता है, विभिन्न पैरामीटर से हमने यहाँ पर आज जाना। और इस तरह से हम अपने जीवन में भी सच्चे वक्ता की पहचान कर अपने जीवन का कल्याण करें, भव का कल्याण करें और शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को यहाँ पूरा करते हैं। अभी जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े होंगे। जिनवाणी स्तुति। शायद पुनीत भैया का कुछ प्रश्न था, कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? अनम्यूट करें। नहीं, वो मतलब पूछना चाह रहे थे, आपने बता दिया। अच्छा, चलिए तो जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाए। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानो सी बखानी है, छहु द्रव्य जान वेको, बंद विधिवान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभवताय वेको, जीव के जताय वेको, काहू न सताय वेको, भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ